एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं की पुस्तक सुरभि का अध्याय 5 पंचमः पाठः अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। इस पाठ में ओरछा नगर के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए हम इसका अध्ययन करें। अहम ओरछा, मैं ओरछा। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितं प्राचीन नगरम अस्मि, मैं टीकमगढ़ जिले में स्थित प्राचीन नगर हूँ। वर्तमान में यह अब टीकमगढ़ जिले में नहीं है, ये निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने लगा है। ये पूर्व की प्रिंटिंग है, इसलिए ऐसा इसमें लिखा है। पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्, पहले मेरा स्वतंत्र राज्य के रूप में परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता, मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप ने की। माम परितः सघनम वनम अस्ति, मेरे चारों तरफ घने जंगल है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति, इन वनों में सागौन के पेड़ अधिक मात्रा में है। सागौन काष्ठं बहुमूल्यं भवति, सागौन की लकड़ी बहुमूल्य होती है। मम वने सिंहः व्याघ्रः हरिणः नीलगावः बानरः स्वच्छन्दं विचरन्ति, मेरे वनों में सिंह, बाघ, हिरण, नीलगाय, बंदर स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। अन्य भी वन्य पशवः निर्भया वसन्ति, अन्य वन्य पशु भी निर्भय होकर निवास करते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्मितम, इन वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने यहाँ पर अभयारण्य का निर्माण किया है। मम परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखा नद्यः प्रवहन्ति, मेरे परिक्षेत्र यानी चारों तरफ चतस्र यानी 4 प्रमुख नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं। दशान जामनी जतारा बेतवा नाम्न्यः नद्यः, दशान जामनी जतारा बेतवा नाम की नदियाँ जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति, जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं। कृषिम वनम भूमिम च सिंचन्ति, कृषि वन की भूमि को सिंचित करती हैं। जामनी नद्या तीरे जम्बू वृक्षा अधिका भवन्ति, जामनी नदी के किनारे या तटों पर जामुन के पेड़ अधिक मात्रा में हैं। मम दक्षिण भागे जामनी बेतवत्यो संगमः अस्ति, मेरे दक्षिण भाग में जामनी और बेतवा का संगम है। तत्र संगमात् जलस् सप्तधारा भवन्ति, उनके संगम स्थल से जल की 7 धाराएं हो जाती हैं। अतएव जनाः लोक भाषायां तम स्थलं सप्तधारा इति वदन्ति, इसलिए लोग इस स्थान को अपनी लोक भाषा में सप्तधारा ऐसा कहते हैं। बेतवत्याः तटे मम पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्गः अस्ति, बेतवा नदी के तट पर मेरा एक पुराना ऐतिहासिक दुर्ग है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, बहुत से मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञां समाधियाः अपि सन्ति, यहाँ पर समाधियाँ भी हैं। तटे एकं भव्यं राम राजा मंदिरं विद्यते, तट पर एक भव्य राम राजा का मंदिर विद्यमान है। एतद् कलात्मकम् ऐतिहासिकं च मंदिरम् अस्ति, यह कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्यः मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता, मंदिर में राम की, लक्ष्मण की और सीता की भव्य और मनोरम प्रतिमा स्थापित है। मंदिरस्य उद्याने विषपान स्थलम वर्तते, मंदिर के उद्यान में विषपान स्थल है। अत्रैव वीरा हरदौला विषपानम कृतवान, यहाँ पर वीर हरदौल ने विषपान किया था। मम भूमौ अनेको वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अभवन्, मेरी भूमि पर अनेक वीर, धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु हरदौला मम अति प्रिया आसीत्, इनमें से हरदौल मुझे अति प्रिय थे। सह राज्ञा जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजा आसीत्, वह राजा जुझार सिंह के प्रिय छोटे भाई थे। परम चाटुकारैः धूर्तैः राज्ञः मनसि राज्ञी हरदौल संबंधे संदेहः उत्पादितः, किंतु चापलूस और धूर्त राजा के सलाहकारों ने उसे रानी और हरदौल के विषय में राजा के मन में संदेह प्रकट कर दिया। हरदौलः महाराज्ञः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विषपानम कृतवान, हरदौल ने महारानी के सम्मान की रक्षा
और राजा के संदेह निवारण के लिए विषपान किया। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा एव भाति। आज भी उनका बलिदान संपूर्ण क्षेत्र में जीवित या सजीव है ऐसा प्रतीत होता है। विवाह अवसरे महिला तम प्रथमम पूज्यन्ति। विवाह के अवसर पर महिलाएं सबसे पहले इनकी पूजा करती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मकम चास्ति। मेरा दुर्ग भी सुदृढ़ यानी मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवनम शीश भवनंच दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। दरबार भवन शीश भवन चा दुर्ग की विशेषताएं हैं। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति। सभी भवन स्थापना कला की और सुंदर चित्रों के द्वारा मनोरंजन मन को रंजित करते हैं, मन को उत्साहित करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्प कार्यम विद्यते। भवन की खिड़कियों में और उसकी जो पट्टिकाएं हैं उस पर सूक्ष्म शिल्पकारी विद्यमान है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। दीवालों पर भी मनोहर चित्र विद्यमान है। दुर्गस्य अध्यस्थले काव्य कला विदग्धायाः नर्तक्याः प्राय प्रवीणायाः आकर्षकम भवनमपि स्थितम्। दुर्ग के निचले हिस्से में काव्य कला में प्रवीण नर्तकी राय प्रवीण का आकर्षक भवन भी है। वामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते। बाईं तरफ दर्शन के लिए चतुर्भुज मंदिर भी विद्यमान है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाति। यहाँ भी पत्थरों पर कला और चित्र का अद्भुत चित्रण है। पुरतः सावन भादौ नामाकौ स्तंभौ प्रसिद्धौ। और सामने ही सावन भादौ नाम के 2 स्तंभ प्रसिद्ध है। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में एक पुष्पोद्यान यानी फूल का बगीचा है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के पुष्प पर्यटकों का मन मोह लेते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानमस्ति। उद्यान से ज़्यादा दूर नहीं पास में ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलति है। 16वीं शताब्दी से आज तक मेरा निर्माण चल ही रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। किंतु सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ। मम ऐतिहासः रोचकः कौतूहलपूर्णः च अस्ति। मेरा इतिहास रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वम आसीत्। मध्यकाल में मेरा विशेष स्थान और महत्व था। अधुनापि राम राजा तथैव विराजते। आज भी राम राजा यहाँ पर विराजते हैं, स्थापित हैं। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति। यहाँ लोग प्रतिवर्ष आकर मेरे दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। भवन्ति अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिरम फूलबाग दीवान हरदौल भवन सुंदर भवन शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पर अन्य मंदिर भी जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल, सुंदर भवन, शहीद स्मारक, राय प्रवीण आदि के स्थान भी यहाँ पर द्रष्टव्यानि यानी देखने योग्य हैं। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य ममैतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति। प्रतिदिन यात्रीगण यहाँ पर आकर मेरे ऐतिहासिक महत्व और स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। तथा च तान विलोक्य अहमपि प्रसन्ना भवामि। और मैं भी इन सबको देखकर प्रसन्न होता हूँ। इस प्रकार ओरछा नामक अहम ओरछा अस्मि नामक पाठ का अनुवाद पूर्ण होता है। इसमें ओरछा नगर की विस्तृत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को बताया गया है, उसके प्राकृतिक सौंदर्य को भी प्रकट किया गया है। आइए हम अभ्यास प्रश्नों को करें। एक पदेन उत्तरम लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। ओरछा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति। ओरछा नगर किस जिले में है? ये वर्तमान में निवाड़ी जिले में है, तो निवाड़ी मंडले। ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत्। ओरछा नगर की स्थापना कब हुई?
षोडश शताब्दे 16वीं शताब्दी में। ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता? ओरछा नगर की स्थापना किसने की? रुद्र प्रतापेन कृता। विस्पान स्थलम कुत्र वर्तन्ते? विस्पान स्थल कहाँ पर है? मंदिरस्योद्याने, मंदिर के बगीचे में। विस्पानम कः कृतवान? विस्पान किसने किया? हरदौलः, हरदौल ने। ओरछा नगरम परितः किम? ओरछा नगर के चारों तरफ क्या है? सघन वनम, ओरछा नगर के चारों तरफ सघन वन है। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, इन उत्तरों को एक वाक्य में लिखना है। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनां नामानि लिखत। तो इसका उत्तर होगा ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनां नामानि धसान, जामनी, जतारा, बेतवा च सन्ति। ये 4 नदियाँ प्रमुख नदी हैं। दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम? दुर्ग की क्या विशेषता है? दरबार भवनम शीश भवनांश्च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। दरबार भवन, शीश भवन आदि दुर्ग की विशेषताएं हैं। भवनानां गवाक्षेषु किम विद्यते? भवनों की खिड़कियों में क्या विद्यमान है? भवनानां गवाक्षेषु प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्पकार्यं विद्यते। भवन की खिड़कियों में पत्थर की पट्टिकाओं पर सूक्ष्म शिल्पकार्य विद्यमान है। हरदौल महाराजः किमर्थं विस्पानं कृतवान? हरदौल महाराज ने किस लिए विस्पान किया? हरदौल महाराजः महाराज्ञः सम्मानरक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विस्पानं कृतवान। हरदौल महाराज ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए तथा राजा के संदेह निवारण के लिए विस्पान किया। प्रसिद्ध कविः केशवदासस्य स्थानं कुत्र अस्ति? प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान कहाँ है? प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम उद्यानस्य नातिदूरे अस्ति। प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान उद्यान से ज़्यादा दूर नहीं है, अर्थात उद्यान के पास ही है। ओरछा नगरे कानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति? ओरछा नगर में देखने योग्य कौन से स्थान हैं? ओरछा नगरे श्री राम राजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। उचित मेलयत, सही जोड़ियाँ मिलाना है। आ खंड को बा खंड से मिलाना है। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे तृतीय स्थान पर चतस्रः नद्यः सन्ति से मिलाना है। विवाहावसरे महिलाः प्रथम स्थान पर तम प्रथमं पूज्यन्ति से मिलाना है। प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम द्वितीय स्थान पर अद्भुतम महति से मिलाइए। जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजः हरदौलः आसीत् पंचम स्थान से मिलाइए। सर्वाधिक निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत् चतुर्थ स्थान से मिलाइए। इस प्रकार उचित मेलयत पूर्ण होते हैं। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। विस्पान स्थलम उद्यानस्य वर्तते। दरबार भवनम दुर्गे अस्ति। केशवदासः हिंदी भाषायाः कवि आसीत्। ओरछा नगरस्य इतिहासः रोचकः अस्ति। जामनी नद्या तीरे जम्बूवृक्षा अधिकाः भवन्ति। इस प्रकार चतुर्थ प्रश्न पूर्ण होता है। नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत। नाम का उल्लेख करते हुए समास का विग्रह करना है। शिल्प कार्यम, शिल्पस्य कार्यम तत्पुरुष समास। काव्य कला विदग्धायाः, काव्य कलायां विदग्धायाः तत्पुरुष समास। विस्पान स्थलम, विस्पानाय स्थलम तत्पुरुष समास। विवाहावसरे, विवाहस्य अवसरे तत्पुरुष समास। चतुर्भुज मंदिरम, चतुर्भुजस्य मंदिरम तत्पुरुष समास। ये समास मैंने आपके लिए किए हैं। इनको आप मेरे समास वाले प्रकरण से देख के समझ सकते हैं। आपको समास का अध्ययन करना होगा, तभी आपको अच्छे से बन पाएंगे। आइए वो आगे देखते हैं। नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। इनके प्रकरण भी आपको मेरे संधि वाले वीडियो से समझना होगा। मैं आपके लिए यहाँ इनको कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। अत्रैव, अत्र धन एव स्वर संधि वृद्धि संधि है।
महत्वंच महत्वम धंच व्यंजन संधि। अद्यावधि आद्य धर अवधि स्वर्ग संधि दीर्घ। सर्वाधिक सर्व धन अधिकम स्वर संधि है, ये भी दीर्घ संधि। भवनमपि भवनम धन अपि व्यंजन संधि। इस प्रकार ये संधि प्रकरण पूर्ण होता है। इनकी विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे संधि के वीडियो को देख सकते हैं। समीचीनम चिनुत आम ना लिखत, सही चुनकर आम और ना लिखिए। ओरछा नगरस्य दुर्गा सुदृढ़ कलात्मकः च नास्ति। ओरछा नगर का दुर्ग सुदृढ़ कलात्मक नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये है ऐसा। अभ्यारण्यम वन्य पशूनाम रक्षणाय भवति। आम अभ्यारण्य वन्य पशुओं की रक्षा के लिए होते हैं। ओरछा नगरे भित्तिकासु मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। ओरछा नगर में भित्तियों पर मनोहर चित्र हैं। आम ओरछा नगरस्य निकटे सप्तधारा सन्ति। ओरछा नगर के निकट में सप्तधारा है। आम राम राजा मंदिरे परशुरामस्य प्रतिमा अस्ति। राम राजा मंदिर में परशुराम की प्रतिमा है। ना, इसमें भगवान श्री राम राजा सरकार की मूर्ति है।